अब मैं अगले कवि के रूप में फिर से एक बार नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा और नेपाली कविता से पूरी दुनिया का परिचय कराने के लिए आवाज दे रहा हूं भाई सुमन पोखरेल जी को कि वो आए और अपने भरपूर अंदाज में अपनी खूबसूरत कविताओं के माध्यम से आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएं। भाई सुमन पोखरेल जी। अघि अलि अगाडि अरू नै कुरा सोचिरहेको थिएँ। अहिले बिचमा धेरै गएपछि अब भाइयों बहनों और कुर्सियों भन्ने बेला भइसकेको छ। त्यो भएकोले मैले एउटा कविता पहले नेपाली में सुनाना चाहूँ। मैं एक कविता पहले नेपाली में सुनाना चाहता हूँ और ये मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये कविता भारत के 2 विश्वविद्यालयों ने अपनी सिलेबस में रखा है, एक केरला यूनिवर्सिटी और एक जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। इसकी अंग्रेजी तर्जुमा वहाँ पढ़ाई होती है। इसका शीर्षक है तिमी जसरी छेउ, तुम जिस तरह हो। वाह। म कुनै नजिउँदो जीवनको किनारमा उभी, बहन छोडेको हावा जस्तो नभएको कुनै आकृतिलाई अँगालो हालेर बाँचेको भनी निस्तो मातमा रमाइरहेको हुने थिएँ। वाह वाह। आजसम्म अरूले अर्थ लगाइदिएकैलाई शीतलता भनिरहेको हुने थिएँ। गुलाब वा त्यस्तै कुनै हृदयविहीन फुलको सुगन्धबाटै लट्ठिरहेको हुने थिएँ यदि तिम्रा अनुरागका कोमल आभासहरूले मेरो हृदयका परागहरूमा स्नेहिल सुगन्ध छर्दैन थिए भने। मेरा गीतका मूर्छना, मेरा कविताका बिम्बहरू, मेरो जीवन कथा, पात झरेका रुख रुख चहारी हिँड्ने खडेरीको हावा जस्तै सौन्दर्यविहीन बिना गन्तव्य पट्यार लाग्दो लट्ठेब्रो दौडाई कुदिरहेका हुने थिए। घामका किरण प्रत्येक बिहान जीवन बोकेर मेरा उमङ्गलाई उकास्न आउने थिएनन्। मलाई गीत सुनाई उडी हिँड्ने चराहरूले आफ्ना स्वरमा मनदेखिको प्रेम भरेर गाउन जान्ने थिएनन्। तिम्रा कोमलतम शब्दले समेत भाँचिन खोज्ने प्रेम जत्तिकै कोमल मेरो मन चिमोटेर नभत्काइदिँदी हो कहिलेकाहीँ बचाइको लय। त प्रेमको आधा रहस्य बुझ्दै नबुझी जीवन सङ्गीतमय भएको थाहै नपाई जीवन भनी रित्तो समय उक्लिएर उम्कने थिए मेरा भोगाईहरू। आफ्ना आकाङ्क्षाका अनगिन्ती रङ्गीन छटाहरूले जसरी सजाएकी छेउ जीवनका मेरा दृश्यहरू, त्यसो नहुनु हो भने सृष्टिका सौन्दर्यको भ्रमित व्याख्या गरेरै ओइलाई झरिसक्ने थिए मेरा इच्छाहरू। मेरो जीवनका जुन धुनहरूमा जसरी छेउ तिमी, त्यसो नहुनु हो भने सामर्थ्यले सम्पूर्ण भरिएर हजार जीवन बाँच्ने रहर बोकी उभिएको छ जो तिम्रा सामु, त्यो म हुने थिएन। धन्यवाद। वाह। और अब एक कविता मैं नेपाली में जो लिखा था उसका हिंदी अनुवाद सुनाना चाहता हूँ। उच्चारण में गड़बड़ी जरूर होगी क्योंकि नेपाली में ये शब्दों में भेद नहीं है। हम जितने भी स है एक ही तरह से उच्चारण करते हैं जी। जितने भी ज है एक ही तरह से उच्चारण करते हैं, इसलिए उच्चारण में कोई नहीं हो जाती है। इसका शीर्षक है व्यस्तता। अरे वाह। मसरूफी। जी जी। इतना व्यस्त भी न रहूं कि मुझ ही को देखकर मुस्कुरा रहे, अपने ही आंगन के फूल की खुशबू को पहचान न सकूं। वाह वाह। सृष्टि की सारी खुशियों को अपने बीच में उधेड़ कर आनंद ले रहे बच्चों के खेल देखने की फुर्सत निकाल न सकूं। वाह वाह। प्रेम को अपने आगोश में लेके चल रही हवाओं का स्पर्श, जीवन के शोर में गा रही चिड़ियों की चहचहाहट, नीचे गिरते हुए भी नाच रहे झरनों की उमंग, अंधियारे को झांसा देकर मस्ती में घूम रहे जुगनों की चमक, कुछ समझने की फुर्सत ना हो। वाह वाह वाह। कब तक जल्दबाजी के धक्कापेली में ही बहता रहूं, उलझनों के भंवर में ही चक्कर लगाता रहूं, जीवन टूट कर उठी हुई ऊंचाइयों की ओर भागता रहूं, जिंदगी के उस छोर तक पहुँचते पहुँचते अपना ही चेहरा देखने का वक्त निकाल न पाऊं और एक टुकड़ा समय हाथ में आते आते आईने में खुद को देखने पे दिखने वाले प्रेयसी के चेहरे पे
ओज माधुर्य और यौवन भाग चुका हो। वाह वाह वाह। सर पे रिक्तता का बोझ ढोकर युगों बुढ़े इस समय के भगाने पे कब तक भागता रहूं मैं। जीवन ढूंढने की अपनी यात्रा में चलते रहिए आप लोग, मैं एक पल यहीं बैठकर एक निमिष जिंदगी जी कर आ जाऊंगा। वाह वाह। और इन लोगों ने शुरू में जमाली जी ने कह कि उर्दू में भी ये लिखते। जी जी जी। मैं उर्दू में लिखता था। आज से करीब 25-30 साल करीब हो गए होंगे। इन्हीं लोगों की संगत से मैंने कुछ उर्दू में कविता गज़लें लिखने का कोशिश किया था, तो मैं उसी में से एक दो गज़ल यहाँ सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ। शायद गज़ल हैं भी या नहीं। हमारी इश्क को दिल लगी का घर न बनाया होता, हमारी इश्क को दिल लगी का घर न बनाया होता, ए संग दिल तूने मोहब्बत को जहर न बनाया होता। अरे वाह वाह। थैंक यू। चादरे सब स्याह सब कर देती पिन्हा दुनिया को। चादरे स्याह सब कर देती पिन्हा दुनिया को, अश्कों से धो धो के अगर हमने शहर न बनाया होता, अश्कों से धो धो कर हमने अगर शहर न बनाया होता। इस आवारगी में कहाँ जाके भटकते हम यारों, इस आवारगी में कहाँ जाके भटकते हम यारों, लोगों ने इस गांव को अगर शहर न बनाया होता, लोगों ने इस गांव को अगर शहर न बनाया होता। नाइंसाफ़ी की है तुमने भी हम पे खुदा मेरे, नाइंसाफ़ी की है तुमने भी हम पे ए खुदा मेरे, दिले नाजुक देना था हमें तो उन्हें पत्थर न बनाया होता, दिले नाजुक देना था मुझे तो उन्हें पत्थर न बनाया होता। किधर जाता किससे मिलता, पहुँचता कहाँ मैं सोचता हूँ, किधर जाता किससे मिलता, पहुँचता कहाँ मैं सोचता हूँ। आपने अगर इस तरह मुझको हम सफ़र न बनाया होता, आपने अगर इस तरह मुझको हम सफ़र न बनाया होता। एक काम तो तुमने भी अच्छा किया है सुमन, एक काम तो तुमने भी अच्छा किया है सुमन, पागल कहलाता अगर खुद को शायर न बनाया होता, पागल कहलाता अगर खुद को शायर न बनाया। और इजाज़त हो तो और एक गज़ल उर्दू का। हमें रात दिन याद आते रहे, हमें रात दिन याद आते रहे, जिन्हें उम्र भर हम भुलाते रहे। तजुर्बाए मोहब्बत न था दोनों को, तजुर्बाए मोहब्बत न था दोनों को, हम देखते रहे वो शर्माते रहे, हम देखते रहे वो शर्माते रहे। मेरा जिक्र जब भी हुआ वज़्म में, मेरा जिक्र जब भी हुआ वज़्म में, हया से वो सुर्ख चेहरा छुपाते रहे, हया से वो सुर्ख चेहरा छुपाते रहे। शिकस्ती के बाद किया काम नया, शिकस्ती के बाद किया काम नया, मुक़द्दर को यूं हम जगाते रहे, शिकस्ती के बाद किया काम नया, मुक़द्दर को यूं हम जगाते रहे। देता रहा दिल तुम उनको सुमन, देता रहा दिल तुम उनको सुमन, जो जलाते रहे बुझाते रहे, जो जलाते रहे बुझाते। शुक्रिया।